सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से हमने 6 सूत्र पढ़ लिया है। अब आज जो है निपात एकाजनांग, इस सूत्र को पढ़ेंगे। इस सूत्र के ऊपर विचार करेंगे। निपात एकाजनांग सभी व्यक्ति निकाल लें। ये पहला अध्याय पहला पाद का 14 नंबर सूत्र है, जो प्राप्त है क्रम से। 6 हमने पढ़ा दिया। उसके बाद 1, 1, 14 पहला अध्याय पहला पाद का 14 सूत्र है। सभी निकाल लिए? सभी निकाल लिए हैं? कुलकुल वाली निकाल लिए जी? प्रबंध जी, बालबोध जी, सभी निकाल लिए? जी निकाल लिए। चलिए जी, हाँ, ऐसे ही म्यूट कर लिया कीजिएगा। निपात एकाजनांग। निपातः पदच्छेद करते हैं विभक्ति। निपातः अकारांत पुंलिंग निपात शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एकाच चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और अनांग नकारांत पुंलिंग अनांग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर पदच्छेद कर रहा हूं। निपातः अकारांत पुंलिंग निपात शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एकाच अकारांत पुंलिंग एकाच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और अनांग नकारांत पुंलिंग अनांग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो पदच्छेद हमने कर लिया और विभक्ति हमने कर दिया। अब जो है समास है। एकाच में समास है और अनांग में समास है। एकाच में जो समास है, यहाँ पर कर्मधारय समास है। एकस च असौ अच च, एकस चासौ अच्च, माने एकस चासौ अच्च इति एकाच। एक और वह अच, एक और वही अच, यहाँ पर कर्मधारय समास है।
और अनांग जो है, अनांग में नई तत्पुरुष समास है, न आंग अनांग नई तत्पुरुष समास है। और प्रगृह्य का प्रसंग चल रहा है, इसलिए प्रगृह्यम इदु देदु वचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है। और यहाँ पर जो है अनांग अनांग ये एकाच का विशेषण है। अनांग जो है एकाच का विशेषण है और एकाच जो है निपात का विशेषण है। फिर मैं बोल रहा हूं, अनांग एकाच का विशेषण है और एकाच अनांग माने एकाच जो है वह निपात का विशेषण है। यहाँ पर अनांग में नई तत्पुरुष समास है और हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि नई दो प्रकार के, द्वौ नयौ समाख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ, पर्युदास पर्युदासो सदृशग्राही, पर्युदास सदृशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत, प्राधान्यम तो विधिर यत्र निषेधे अप्रधानता इत्यादि आपको हमने पर्युदास और प्रसज्य का हमने पहले पढ़ाया हुआ है। तो अनांग जो है आप इसको पर्युदास प्रसज्य भी मान करके, जब प्रसज्य मानेंगे तो दो वाक्य बनाना होगा। एक वाक्य बनेगा एकाचः निपात प्रगृह्यम भवति और दूसरा वाक्य बनेगा एकाच आंग निपात प्रगृह्यम न भवति। दो वाक्य बन जाएगा। परंतु यदि पर्युदास मानते हैं तो हो जाएगा कि आंग माने आंग भिन्न, पर्युदास का अर्थ है तद भिन्न तत्सदृश, जैसे अब्राह्मण तो ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश। तो आंग जो है, आंग जो उपसर्ग है वह भी निपात है और आंग से रहित और भी जो है, जब प्रादयो उपसर्गा क्रिया योगे तो वहां पर जो है प्रादय जो है प्रादि की निपात संज्ञा भी है, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर आंग भी निपात है और एकाच भी है, तो यहाँ पर आंग को निषेध कर रहा है, इसलिए अर्थ हो जाएगा आंग भिन्नः एकाचः निपातः प्रगृह्यम भवति। क्या अर्थ हो गया जी? आंग भिन्नः एकाचः प्रगृह्यम भवति। समझ आया जी? बहुत ही सरल, और कुछ हमने किया ही नहीं है, अपने तरफ से केवल भवती जोड़ दिया है और हमने अन्वय कर दिया कि अनांग माने आंग भिन्न एकाच। अनांग में पर्युदास है इसलिए हम आंग भिन्न अर्थ कर दिया। आंग भिन्न एकाच निपातः प्रगृह्यम और आगे हम जोड़ दिया भवती, बस अर्थ बन गया कि आंग भिन्न एकाच निपात प्रगृह्य संज्ञक होता है, प्रगृह्य संज्ञा वाला होता है। आंग भिन्न एकाच निपात प्रगृह्य संज्ञक होता है, प्रगृह्य होता है, ये इसका अर्थ हुआ। अर्थात आंग भिन्न एकाच निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है, आंग भिन्न एकाच निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। समझ में आ गया सभी को अर्थ? आप स्काइप वाले को समझ में आया जी? हाँ। और आप आंग भिन्न आंग वर्जितः ऐसा भी कह सकते हैं। आंग भिन्न तो कहे ही आंग वर्जितः एकाच निपात प्रगृह्यम भवति, और सीधे कहेंगे तो अनांग एकाच निपातः प्रगृह्य संज्ञः भवति।
आंग भिन्न संधि करके करेंगे तो अनांग एकाच, अनांग संधि जब करेंगे तो संधि के आधार पर हो जाएगा कि अनांग एकाच निपात प्रगृह्य संज्ञो भवति। संज्ञ भवति हमने जो किया था वो जगह संज्ञो भवति, उस पर अभी संधि पर उतने ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई अनांग एकाच निपात प्रगृह्य संज्ञो भवति। अनांग माने आंग वर्जित एकाच निपात प्रगृह्य संज्ञो भवति, अर्थात आंग भिन्न एकाच निपात प्रगृह्य संज्ञो भवति। आंग भिन्न एकाच जो निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अनंत जी समझ में आ गया? अनंत जी म्यूट पे हैं। चलिए इसका उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है वह है अपेहि अपक्राम ई इंद्रम पश्य उ उत्तिष्ठ, ये इसका उदाहरण है। तो अपेहि ये जो है एक सूत्र है चादयो सत्वे, निकाल लीजिए। एक सूत्र है चादयो सत्वे, निकालिए। ये पहला अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है, पहला अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है चादयो सत्वे। ये 1457 नंबर सूत्र है जी, चादयो सत्वे। और उससे ऊपर सूत्र है प्राग्रीश्वरान निपाताः, प्राग्रीश्वरान निपाताः है ना जी। तो इसको समझना है कि प्राक ईश्वरात प्राक, प्राक के युग में ईश्वर पंचमी होते, ईश्वरात प्राक निपाताः भवन्ति, ये अर्थ हुआ। ईश्वरात प्राक, प्राक अव्यय पद है, रीश्वरात, प्राक अव्यय पद है रीश्वरात, अकारांत पुंलिंग रीश्वर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, निपाताः अकारांत पुंलिंग निपात शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो अर्थ हो गया रीश्वरात प्राक निपाताः, आगे जोड़ दीजिए भवन्ति। इसका क्या अर्थ हुआ जी? रीश्वरात प्राक निपाताः भवन्ति। क्या इसका अर्थ हो गया? रीश्वरात प्राक निपाताः भवन्ति, रीश्वर से पहले। तो रीश्वर कहाँ पड़ा है जी? अधिरीश्वरे सूत्र है, यह है 1496 नंबर सूत्र है, 1496 नंबर सूत्र है, 96 नंबर सूत्र है अधिरीश्वरे, है ना जी। तो उससे पहले क्या सूत्र है? अपि पदार्थ संभावनान भवसर्गरा समुच्चयेषु, है ना जी। तो अधिरीश्वरे से पहले पहले जो है, अधिरीश्वरे से पहले पहले जो है इसका अधिकार जाता है, अधिकार सूत्र है। ये अधिरीश्वरे से पहले पहले अधिकार जाता है, प्रागेश्वरात निपाताः। तो ईश्वरात प्राक निपाता भवन्ति, तो ईश्वर से पहले पहले निपात होता है, निपात संज्ञा होती है, माने ईश्वर से पहले पहले निपात संज्ञा होती है।
ये अधिकार सूत्र जानना चाहिए। इति अधिकारो वेदितव्य। अब इसके आगे ही है चादयो सत्वे। क्या सूत्र है जी? चादयो सत्वे। तो चादयो सत्वे है चादयः, इकारांत पुंलिंग चादी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और असत्वे ये जो है अकारांत नपुंसकलिंग असत्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो असत्वे समास है न सत्वम असत्वम तस्मिन् असत्वे। सत्व कहते हैं द्रव्य को, सत्व मीन्स द्रव्यम और असत्व माने अद्रव्यम। तो अर्थ हो गया कि चादयः निपाताः भवन्ति। निपाताः की अनुवृत्ति आ रही है क्योंकि ईश्वर से पहले पहले तक इसका अधिकार है ही। तो चादयः निपाता भवन्ति। क्या? असत्वे। सत्व माने सत्व भिन्ने अर्थे, माने असत्वे अर्थे। सत्व भिन्ने अर्थे चादयः शब्दाः निपाताः भवन्ति। सत्व से भिन्न अर्थ में, द्रव्य से भिन्न अर्थ में चादी जो है, उस चादी का नाम निपात होता है। यदि उसका द्रव्य अर्थ होगा तब जो है उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी। इस चीज को समझना है। द्रव्य अर्थ होगा तब चादी इत्यादि का जो भी है उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी, और जब द्रव्य से भिन्न अर्थ होगा, च का अर्थ जैसे और हो गया, वा का अर्थ जो है विकल्प हो गया इत्यादि, तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जैसे जो शब्द आपको लगेगा चादीगण आप पढ़ेंगे तो चादयो सत्वे पर आप गण पाठ निकाल लीजिए। चादयो सत्वे 1-4 जो 57 नंबर सूत्र है, यदि आपके पास गण पाठ है तो गण पाठ निकाल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसलिए मैं दिखाना चाह रहा था 1-4-57 नंबर जो सूत्र है, मिल गया? हाँ, मैं भी निकाल लेता हूँ। 1-4-57 है ना? हाँ, देखिए, तो चादयो निपात संज्ञा भवंती न चेत सत्वे वर्तन्ते, लिखा हुआ है ना। प्रसज्य प्रतिषेधो अयम, यह प्रसज्य प्रतिषेध है यहाँ पर, कि माने यदि वह सत्व होगा तो नहीं होगा। सत्व क्या है तो बोलते प्रसज्य प्रतिषेधोयम, यह प्रसज्य प्रतिषेध है। सत्वमिति द्रव्यम उच्यते। चौवाह अह एव एवं नूनम शश्वत युगपत सुपत कुपत कुबित नेत चेत चण कच्चित यत्र नह हंत माकिम नकिम मांग मांगो। हाँ, मांगो गकार विशेषणार्थ। फिर आगे है नई यावत तावत त्वा त्वई द्वई रई श्रौसट वौसट स्वाहा वसट स्वधा। स्वधा, अब जैसे देखिए, जैसे स्वधा शब्द आया, अब स्वधा अन्न को भी कहते हैं। स्वधा का अर्थ अन्न भी है, परंतु वह द्रव्यवाची है, तब उसका नाम निपात नहीं होगा, तब उसका नाम निपात नहीं होगा। और स्वधा का जब अर्थ अन्न नहीं होगा तब निपात होगा। तो स्वधा इसमें जैसे ओम, ओम शब्द भी निपात है। किल तथा अथ सु स्म अस्मि अ ई उ री री ए ऐ ओ औ अम तक उई उकई। वेलायाम मात्रायाम यथा यत यम तत किम पुरा अद्धाधिक हा हा हे हई प्याट पाट थाट अहो उताहो हो तुम तथा ही खलु आम आहो अथो ननु मन्ये मिथ्या असि। यहाँ पर देखिए असि, ब्रूहि तू नु इति इव वत चन वत इह शम कम अनुकम नहिकम हिकम सुकम सत्यम ऋतम श्रद्धा इद्धा मुधा नो चेत न चेत नहीं जातु कथम कुतः कुत्र अव अमु हाहौ हैहा इहा आहोस्वित थम्बट खम दुष्टपा पशु। अब यहाँ पर देखिए पशु शब्द है। अब पशु यदि द्रव्यवाची होगा तब निपात नहीं होगा। पशु द्रव्य भी है,
द्रव्य से भिन्न होगा तो फिर निपात हो जाएगा। वट, सह, आनुषुक, अंग। अब जैसे यहाँ पर अंग है, अंग यदि द्रव्यवाची होगा, शरीर का वाचक होगा, तब निपात नहीं होगा, और द्रव्यवाची नहीं होगा तो फिर अंग जो है संबोधन अर्थ में हो गया। तो जैसे अंग है तो फिर जो है निपात हो जाएगा। फट, ताजक, अये, अरे, चटु, बाट, कुम, खुम, घुम, हुम, आइम, शीम, सीम, वही। ऐसे ही उपसर्गा विभक्ति स्वर्ग प्रतिरूपकाश्च निपाता। उपसर्ग और विभक्ति स्वर प्रतिरूपक भी निपात होता है, माने उपसर्ग की तरह दिखता है, विभक्ति की तरह दिखता है, स्वर प्रति माने उपसर्ग प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपक, स्वर प्रतिरूपक। इसका विशेष जब पढ़ाएंगे गण पाठ तब समझाएंगे। ऐसे ही आगे जो है बस ये हो गया। असत्वेति किम, तो पशु दिया, पशु वै पुरुष, पशु पुरोडास, ये उदाहरण दे दिया। तो इसमें पशु उसमें आया हुआ ना, तो पशु आया हुआ है, स्वधा आया हुआ है। तो इस तरीके से तो कहने का अभिप्राय है कि सत्व से भिन्न जब चादी होंगे तो उसका नाम निपात है। इसलिए हुआ कि चादयो चादयो निपाता भवंती, चादय निपाता भवंती, न चेत सत्वे वर्तन्ते। अर्थात यदि सत्व अर्थे न वर्तन्ते, यदि सत्व अर्थ में नहीं है तब जो है चादी निपात होते हैं, और सत्व अर्थ में होंगे तो निपात नहीं होंगे। इस चीज को समझना है। तो अब आइए अपने प्रसंग में आ जाते हैं। आपके मस्तिष्क में हमने डाल ही दिया है कि अ, आ, ई, उ सब है निपात। तो यहाँ पर देखिए निपात एका जनांग जो सूत्र है उसको देख लीजिए। ये जो निपात एका जनांग है तो इसमें जो है अ अपेही, अ अपक्रामा, ई इंद्रम पश्य, उ उत्तिष्ठ। तो यहाँ पर अ अपेही, अपेही माने हट जा, और अ का अर्थ यहाँ पर अरे, अरे हट जा, अ अपेही। अ का अर्थ यहाँ पर अरे, हिंदी में इसको अरे कहते हैं, उसको ही संस्कृत में अ माने हुआ अरे। ई इंद्रम पश्य, तो ई ओह, इंद्रम ओह, इंद्र को देखो, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। यहाँ पर विस्मयार्थक माने अ, यहाँ पर अपेही में अ जो है तिरस्कार अर्थ में है, और ई इंद्रम पश्य में ई विस्मय अर्थ में है। उ उत्तिष्ठ, अरे उठ जा। तो अरे उठ जा, तो यहाँ पर जो उ निपात है निंदा अर्थ में है। अरे उठ जा, उठ जा, ऐसे निपात निंदा कर रहे हैं, उसको संताप कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो उ जो है वितर्क अर्थ में भी होता है, संताप अर्थ में भी होता है, निंदा अर्थ में भी होता है। तो ये सब है। तो यहाँ पर अ अपेही में अ और अपेही के अ में अक शब्द दीर्घ प्राप्त है। अ अपक्राम जो है, इस अपक्राम में और अपक्राम इसमें भी ऐसे ही प्राप्त है, अक शब्द दीर्घ प्राप्त है। ई इंद्रम पश्य में ई और इंद्र का ई में अक शब्द दीर्घ प्राप्त है, उ उत्तिष्ठ में अक शब्द दीर्घ प्राप्त है। परंतु निपात एका जनंग, एकाच जो निपात है, एकाच निपात, तो ये अ है एक चासो अच्छा, एक है और वही अच है। तो यहाँ पर अ ई उ ये सब एकच है, निपात है। निपात क्यों है, हमने चादय सत्व आपको दिखा दिया कि चादयः निपाता भवन्ति, चादयः निपाता भवन्ति यदि सत्व अर्थे न वर्तन्ते चादयः, यदि चादी सत्व अर्थ में नहीं है तब उसका नाम निपात है। तो अ इत्यादि चादीगण में पढ़ा है, इसलिए इसका नाम निपात है। निपात होने से एकाच निपात की, एकाच भी है और निपात भी है। तो एकाच और आंग से रहित भी है, आंग उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग भी कहा ना जी, उपसर्ग विभक्ति प्रतिरूपकाश्च। तो ये भी आगे भी कहा है कि प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे जो आप पढ़ेंगे तो प्रादि जो है उसकी भी निपात संज्ञा होती है और उपसर्ग संज्ञा भी होती है। तो प्रादि की निपात संज्ञा है तो उसमें आंग जो है वो भी निपात है। तो ये आंग भी नहीं है, तो आंग से भिन्न है, माने आंग को नहीं है, आंग को छोड़कर तो आंग भिन्न जो है चादी है, इसकी निपात संज्ञा हुई, और निपात संज्ञा होने से प्रगृह संज्ञा हुई, और प्रगृह संज्ञा होने से प्लूत प्रगृह नित्यम से प्लूत और प्रगृह जो है प्रकृत्या भवंती, प्रकृति से होता है, प्रकृति भाव होता है, जैसा का तैसा ही रहता है, इसमें संधि नहीं होती है।
सभी को समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? स्काइप वाले समझ गए? वसुधा जी समझ गई? वासुदेवन जी, द्रोण जी सब समझ गए? कोई शंका तो नहीं है? और जो कॉन्फ्रेंस कॉल में है शायद अनंत जी हैं कि नहीं, पता नहीं। अनंत जी समझ में आ गया? चलिए जी, आप गुरुकुल वाले को समझ में आया? समझ में आया। आप आगे चलो। ओत सूत्र है, ओत 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 पढ़ रहे हैं। ओत सकारांत पुमलिंग ओत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सकारांत पुमलिंग ओत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और निपातः की अनुवृत्ति आ रही है, निपातः की अनुवृत्ति आ रही है और प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? ओत क्रम करें तो ओत निपातः प्रगृह्यम, और निपातः विशेष है और ओत विशेषण है। तो विशेषण होने से क्या, कौन सी विधि हो गई जी? तदंत विधि। बहुत सुंदर, आप लोग को याद हो गया, अच्छी बात है। ओदंत निपातः, इसलिए ओ में ओदंत हो गया। ओत की तदंत विधि, इसलिए ओदंत त को दो है तो ओदंतः निपातः प्रगृह्यम भवति। क्या हो गया जी? ओदंतः निपातः प्रगृह्यम, अपने संधि तो ओदंतो निपातः प्रगृह्यम भवति, माने प्रगृह्य संजो भवति। ओदंत माने ओकारांत जो निपात है वह प्रगृह्य होता है। ओकारांत जो निपात है वह प्रगृह्य होता है। ये इसलिए बनाएगा कि आहो उताहो। अभी आपने जो चादीगन में जो पढ़ा, अभी जो चादीगन में किया, तो चादीगन में आहो शब्द है कि नहीं? है ना? अहो उताहो है ना जी? उताहो आहो अहो। देखिए, अहो उताहो हो तुम तथा ही खलु आम आहो, आहो भी है। तो जो ओत सूत्र इसलिए बनाना पड़ा कि वह एकाच निपात नहीं है, अनेकाच निपात है। आहो में कितने अच हैं? 2 अच हैं। उताहो में कितने अच हैं? 3 अच हैं। तो इसलिए ऊपर से प्राप्त नहीं था, इसलिए ओत सूत्र बनाना पड़ा। तो इसलिए करें कि ओदंतः निपातः प्रगृह्यम प्रगृह्य संजो भवति। ओदंतो निपातः प्रगृह्यम भवति। ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो आहो इति, आहो की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। चादु सत्य से इसकी निपात संज्ञा है, इसलिए ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। ओकारांत निपात है ये, ओकारांत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो ओकारांत निपात है आहो और उताहो, तो प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ पर जो एचो यवायाब लगना चाहिए था आहो में, उताहो में वो नहीं लगा और जैसा का तैसा ही रहा। समझ में आया जी? तो ऐसे अहो उताहो हो भी हो गया। तो हो भी ओकारांत है, उताहो भी ओकारांत है, अहो भी ओकारांत है, आहो भी ओकारांत है, अथो भी ओकारांत है। तो सब में हो जाएगा अथो इति, आहो इति, हो इति, उताहो इति, अहो इति, सब हो जाएगा। तो उदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा होने से चादयो सत्व से इसकी निपात संज्ञा हुई, और प्रगृह्य निपात संज्ञा होने से क्या हो गया? ओत से प्रगृह्य संज्ञा हो गया। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लूत प्रगृहचनित से प्रकृति भाव हो गया। इसमें संधि नहीं हुई। समझ में आया सभी को? गुरुकुल वाले समझ गए जी? श्रवण जी समझ में आया? समझ में आया। और माने बाल बोध को, मनीष को, विद्यानंद को, सभी को समझ में आया? हाँ, बहुत ही सरल है। अब आगे चलो। आगे है संबुद्धौ साकल्य चेतावनार से। क्या सूत्र है जी? संबुद्धौ साकल्य चेतावना। हाँ, तो चलिए इस पर विचार करते हैं। संबुद्धौ साकल्य चेतावनार से ओह, सारा रामायण पढ़ा दिया और सीता का हरण किसने किया नहीं समझ में आया? नहीं जी, अभी ओत सूत्र ही में पढ़ाया था। कार कहा था कि ओत प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तकारांत प्रथमा एक वचन है, निपातः की अनुवृत्ति आई, निपातः विशेष है, ओत विशेषण है, इसलिए तदंत विधि हो गई। और कहा कि ओदंतः निपातः प्रगृह्यम भवति।
और उसमें हमने कहा था कि आहो इति, उताहो इति, नो इदानीम, अथो इति, अहो अधुना इत्यादि जो है ये हमने बताया था। ओत सूत्र का ही तो बताया था ना जी। तो आप किस पर आपने कहा कि जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग का ध्यान जो है इस पर नहीं लगा रहता है। कोई बात नहीं, आप ये कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ओत हमने पढ़ा दिया है, अभी पढ़ाया है, और मैंने कहा है कि ओत प्रथमा तकारांत पुंलिंग, ओत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति आई है निपाते का जनांग से निपातः की, और इदु दीर्घ द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्यम की। अब जो है क्रम जब करेंगे ओत निपातः प्रगृह्यम। अब मैंने कहा कि ओत विशेषण है और निपातः विशेष्य है, इसलिए ये निविधि तदंत से तदंत विधि हो गई। तो ओदंतः निपातः प्रगृह्यम भवति, या ओदंतः निपातः प्रगृह्य संयम भवति। तो यहाँ पर आहो ओकारांत निपात है, उताहो भी ओकारांत निपात है, नो भी ओकारांत निपात है, अथो इति में अथो भी ओकारांत निपात है, अहो अधुना में अहो भी ओकारांत निपात है। तो आहो इति में एचो यवायव, सब जगह एचो यवायव लग रहा है, वह क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि ओत से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई है, कि ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। निपात किसका नाम है जी? तो चादयो सत्वे, चादयः शब्दा निपाता भवंती यदि सत्वे अर्थे न वर्तन्ते, यदि सत्व अर्थ में नहीं है तो उताहो आहो अहो इत्यादि जो है ये चादिगण में है, इसलिए उसका नाम निपात है। उसकी निपात संज्ञा, निपात संज्ञा होने से ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा हुई, इसलिए प्लूत प्रगृह्यचनितम से प्रकृति भाव हो गया। यहाँ पर एचो यवयाव संधि नहीं लगी। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, तो जब नहीं समझ में आया तो उस समय नहीं बोल दिया करो कि समझ में आ गया। अरे मैं कभी डांट दिया तो इतना तो अधिकार आप लोग दो कि हम डांट भी सकें। डरो मत कि आचार्य जी डांटेंगे या क्या बोलेंगे। आगे चलो, आगे है संबुद्धौ शाकल्यस्येतावन आर्षे। क्या सूत्र है जी? संबुद्धौ, हाँ, संबुद्धौ शाकल्यस्येतावन आर्षे। तो चलिए इस पर विचार करते हैं, पदच्छेद विभक्ति करते हैं। संबुद्धौ, संबुद्धौ इकारांत स्त्रीलिंग संबुद्धि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। बुद्ध धातु से 3 प्रत्यय किया, बुद्धि बन गया। तो संबुद्धौ इकारांत स्त्रीलिंग संबुद्धि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। शाकल्यस्य अकारांत पुंलिंग शाकल्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। इतौ इकारांत पुंलिंग इति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अनार्षे अकारांत पुंलिंग अनार्ष शब्द अकारांत नपुंसक लिंग अनार्ष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, संबुद्धौ इकारांत स्त्रीलिंग संबुद्धि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। शाकल्यस्य अकारांत पुंलिंग शाकल्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और इतौ इकारांत पुंलिंग इति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अनार्षे अकारांत नपुंसक लिंग अनार्ष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। इति को आप नपुंसक लिंग भी कह सकते हो, क्योंकि अनार्षे का विशेषण है, सॉरी अनार्षे विशेषण है इति का, इसलिए उसमें समान व्यक्ति करके इति को आप नपुंसक भी कह सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये पदच्छेद और विभक्ति हमने किया। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? जी आइए जी, अब इसमें जो है हम समास करते हैं। अनार्ष में समास है, न आर्षम अनार्षम। क्या समास है जी? न आर्षम अनार्षम तस्मिन अनार्षे, या न पुंलिंग भी आर्ष कह सकते हो। आर्ष ग्रंथ है न, ग्रंथ का जब विशेषण मान लोगे, पुस्तक का विशेषण मानोगे, तब तो आर्षम नपुंसक लिंग हो जाएगा।
और यदि ग्रंथ का विशेषण मानोगे तो पुंलिंग हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान में आइए, पुस्तक मेरे मुख से निकल गया, ध्यान में रखिएगा, पुस्तक शब्द पुंलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है। क्या बताया जी, बोलो। हाँ, माने पुस्तक लोक व्यवहार में, लोक में यही रहता है, क्योंकि सामान्य रूप से कि पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग में है, परंतु नहीं, नपुंसक में ही नहीं है, नपुंसक के साथ साथ जो है, नपुंसक के साथ साथ जो है इसमें भी है, क्या कहते हैं कि पुंलिंग में भी है। समझे? सभी को समझ में आ गया? हाँ, तो आप अनार्षः पुंलिंग भी कह सकते हो, नपुंसक लिंग भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। अकारांत पुंलिंग अनार्ष शब्द सप्तमी एक वचन, या अकारांत नपुंसक लिंग अनार्ष शब्द सप्तमी एक वचन। और इतौ को भी आप उसी के आधार पर कर देंगे, पुंलिंग और नपुंसक लिंग। तो अब जो है न आर्षः अनार्षः या न आर्षम अनार्षम तस्मिन अनार्षे नहीं तत्पुरुष समाजो किया, तो आर्ष क्या है? आर्ष क्या है जी? आर्ष क्या है ये समझना है। ऋषिना लिखिए, ऋषिना प्रोक्तम इति आर्षम, तेन प्रोक्तम अर्थ में आया है। ऋषिना प्रोक्तम इति आर्षम, वेरी नाइस। ऋषिना प्रोक्तम इति आर्षम, न आर्षम अनार्षम, ऋषि के द्वारा जो प्रोक्त है, ऋषियों ने जो कुछ कहा है, उस वाक्य का नाम, उस पुस्तक का नाम, उस ग्रंथ का नाम आर्ष है। समझे जी? जो कहा गया ग्रंथ है उसका नाम आर्ष है। हाँ, ऋषि के द्वारा कहा हुआ जो ग्रंथ है, ऋषि के द्वारा कहा हुआ जो वाक्य है, ऋषि के, तो ऋषि, अब प्रश्न है कि ऋषि किसे कहते हैं जी? ऋषि का मतलब क्या? तो ऋषि का दो अर्थ है। ऋषि का तो अर्थ है, एक तो है मंत्रार्थ द्रष्टारः ऋषयः भवन्ति। क्या है जी? ऋषयः मंत्रार्थ द्रष्टारः ऋषयः भवन्ति। मंत्रार्थ जो दृष्टा है उसका नाम ऋषि है। मंत्रार्थ जो दृष्टा है उसका नाम ऋषि है, और मंत्र दृष्टा का नाम भी ऋषि है। तो मंत्रार्थ दृष्टा और मंत्र दृष्टा, इन दोनों में क्या अर्थ है जी? मंत्रार्थ और मंत्र दृष्टा। यहाँ पर जो दृष्टा मतलब क्या होता है जी? जानने वाला। दृष्टा का मतलब क्या होता है? ज्ञाता। दृष्टा का मतलब क्या है जी? जानता। यही हुआ ना जी, दृष्टा। दृष्टा माने देखने वाला। देखने वाला मतलब क्या हुआ? जानने वाला। यदि मंत्रों के अर्थों को आप देखते हैं तो बुद्धि से ही तो देखते हैं ना जी, आंख से थोड़े देखा जाएगा। हाँ बसदा जी, तो बुद्धि से देखा जाए तो बुद्धि से तो जाना गया ना वो। वासुदेवन जी समझ में आ रहा है? द्रोण जी समझ में आ रहा है? और स्वाति जी आप समझी? अब देखो, अब आप लोगों को कहना है, तो ऋषिना प्रोक्तम इति आर्षम या ऋषिना प्रोक्त इति आर्ष, न आर्ष अनार्ष तस्वीर अनार्ष। तो ऋषि के द्वारा जो प्रोक्त है, तो ऋषि दो है, माने ऋषि जो दो तरीके का ऋषि हुआ। एक तो हुआ जो मंत्रार्थ दृष्टा है, तो मंत्रार्थ दृष्टा भी दो है। एक तो ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत, या जिसको ऋषि दयानंद के प्रति आपत्ति है कि वो ऋषि नहीं है, हालांकि ऋषि है। ऋषि की परिभाषा जब आप समझेंगे कि ऋषि किसको कहते हैं, आप्त पुरुष का नाम ऋषि होता है, तो फिर आप भी जब
ये करेंगे तो जो है ये कर ले स्वीकार कर लेंगे, परंतु सब अलग अलग हैं, सबका अलग अलग इसमें विचार है। परंतु ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक में तो किस सबका एक ही मत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक सब ऋषि हैं। तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक जो ऋषि हैं, तो उन्होंने मंत्र के अर्थों का दर्शन किया था, मंत्रों के अर्थों को जाना था, इसलिए वो ऋषि कहलाए। मंत्रों के अर्थों को जानना का मतलब क्या हुआ जी? आप तो कहेंगे कि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र का तो मैं भी मंत्र के अर्थों को मैं भी जानता हूं, तो क्या मैं भी ऋषि हो गया? नहीं, हम और आप ऋषि नहीं हुए। हम और आप ऋषि नहीं हुए। हम लोग तो क्या करते हैं, वह जो पुस्तक में लिखा हुआ है अर्थ व्याकरण इत्यादि पढ़ करके, और वो उसका जो शब्दार्थ है उतने ही को हम जानते हैं। हाँ, हम भी ऋषि तब कहला सकते हैं जब वो जो मंत्र है, मंत्रों का जो अर्थ, एक नया अर्थ का आविष्कार जब आप करते हैं। क्योंकि जैसे एक साइंटिस्ट है, सब साइंटिस्ट थोड़े कहला जाएगा साइंस पढ़ने वाला, सभी साइंटिस्ट नहीं कहलाएगा साइंस पढ़ने वाला। कौन साइंटिस्ट कहलाएगा? मुख्य रूप से साइंटिस्ट कौन है? साइंटिस्ट वह है, वैज्ञानिक वह है जो साइंस को पढ़ करके एक नूतन आविष्कार किया, एक नई चीज समाज को दिया, तो वह साइंटिस्ट है। उसके अलावा जिसने कोई, हाँ, न्यूटन एक साइंटिस्ट था, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने संसार को कुछ एक नई चीज का आविष्कार दिया, नया चीज दिया, जो कि उस समय लोग नहीं जानते थे, तो वह साइंटिस्ट है। आइंस्टाइन साइंटिस्ट हुआ, वैज्ञानिक हुआ, न्यूटन वैज्ञानिक हुआ। परंतु हर साइंस पढ़ने वाला, साइंटिस्ट के साथ काम करने वाला, वह साइंटिस्ट नहीं कहलाता है, नहीं कहलाना चाहिए। भले ही लोक व्यवहार भाषा में कह देते हैं, एक अलग चीज है, कह देंगे एक अलग चीज है। जो नए चीज का आविष्कार करता है, कि नूतन आविष्कार करता है, वह साइंटिस्ट होता है, वह वैज्ञानिक होता है। क्योंकि वैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि विशेष ज्ञान को जानने वाला। साइंस को पढ़ करके जाना वो विशेष ज्ञान नहीं, वह सामान्य ज्ञान हुआ। परंतु उस साइंस को पढ़ करके फिर वह एक नया विशेष जाना और वो समाज को दिया, नई चीज, जो अपूर्व चीज को दिया, तो फिर वह साइंटिस्ट कहलाया, तभी साइंटिस्ट संज्ञा पड़ी। ऐसे ही ऋषि कोई भी मंत्र के अर्थों को जानता है। सायन भी मंत्र मन वेद के अर्थों को किया है, मैदर भी वेद के अर्थ को किया है, उबट भी वेद के अर्थ को किया है, परंतु ये लोग ऋषि नहीं कहलाए, कभी ऋषि नहीं कहला सकते। परंतु उस मंत्र में एक उन्होंने क्या किया, एक बस व्याकरण की प्रक्रिया से इस तरीके से जैसा अर्थ निकला उसको यज्ञ परख करके उस तरीके से उतने ही तक सीमित रह गए। परंतु ऋषि दयानंद ने उस मंत्रार्थ को, मैक्स मूलर जिसके संबंध में सोच भी नहीं सकता था, वह सोचता था कि केवल चारों वेद केवल यज्ञ परक ही है, यज्ञ के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। परंतु जब वह ऋषि दयानंद के अग्नि मीले पुरोहितम अर्थ को जब उसने जाना और पूरा फिजिक्स उसमें भरा हुआ था, ऋषि दयानंद का जो अग्नि मिले पुरोहितम, इस मंत्र के अर्थ में पूरा फिजिक्स उसमें अग्नि इत्यादि के पर आप उनके व्याख्या पढ़ोगे ऋषि दयानंद जी का, और कोई फिजिक्स वाले पढ़े तो फिजिक्स वाले को समझ में आएगा अच्छी तरीके से, हमसे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कोई फिजिक्स का प्रोफेसर हो तो, कि पूरा फिजिक्स उसमें महर्षि दयानंद जी ने भर दिया। तो वो एक नया अर्थ उन्होंने दिया, एक जो वेद के मंत्रों के अर्थों को जैमिनी मुनि के बाद जो परंपराएं समाप्त हो गई थी, उन्होंने एक नया नूतन अर्थ दिया, समाज को एक नया आविष्कार किया उसका, इसलिए वो मंत्रार्थ दृष्टा, इसलिए ऋषि हुए। ऐसे ही मंत्रार्थ दृष्टा जो होते हैं वो ऋषि होते हैं। तो परमात्मा भी मंत्रार्थ, मंत्र दृष्टा भी है। हाँ जी, हाँ बोलिए।
नहीं, फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान। हाँ, फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान। तो मैं क्या बतला रहा था? तो मैं बतला रहा था कि मंत्रार्थ दृष्टा ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक है, ऋषि दयानंद पर्यंत तक है, और मंत्रार्थ दृष्टा परमात्मा भी है, और मंत्र दृष्टा ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद तक नहीं है। मंत्र दृष्टा तो ज्ञाता, दृष्टा माने ज्ञाता, मंत्र ज्ञाता परमात्मा ही है। मंत्र परमात्मा ही जो है अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को वह ज्ञान दिया। तो इसलिए ऋषि का दो अर्थ हो गया। ऋषि का अर्थ एक हो गया परमात्मा, और दूसरा अर्थ हो गया ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत। समझ में आया जी? ऋषि का हमने दो अर्थ बताया, एक परमात्मा और दूसरा ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत, या ब्रह्मा से लेकर, जिसको ऋषि दयानंद से ऑब्जेक्शन है, तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत। समझ में आया? ऋषि का हमने जो दो विभाग किया, ये समझ में सभी को आया कि नहीं आया? एक तो मंत्रार्थ दृष्टा और तो मंत्र दृष्टा। हाँ, मंत्र दृष्टा परमात्मा है और मंत्रार्थ दृष्टा परमात्मा भी है, और उसके अलावा भी जो अलावा जो है वह ब्रह्मा से लेकर के अग्नि वायु आदित्य अंगिरा से लेकर के, अग्नि वायु अंगिरा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत या जैमिनी मुनि पर्यंत। समझे? तो अब जो है, तो आर्ष का मतलब है ऋषिना प्रोक्तम इति आर्षम, या ऋषिना प्रोक्तः इति आर्षः। ऋषि के द्वारा जो कथित है, ऋषि के द्वारा जो वाक्य कहा है, ऋषि के द्वारा जो कथन है, वह आर्ष है। और आर्ष ग्रंथ ही प्रमाण की कोटि में आता है। क्या बताया जी? आर्ष ग्रंथ ही प्रमाण के कोटि में आता है। आर्ष ग्रंथ को ही कहते हैं शब्द प्रमाण। क्या बताया जी? बोलिए आप लोग। शब्द प्रमाण करना है। देखिए, इस चीज को मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, इस चीज को आपने समझ लिया तो समझिए कि आपकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। और यदि नहीं समझना चाहते हैं तो कोई भी दुनिया में नहीं समझा सकता। तो ध्यान में रखिएगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं समझा सकता। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, वासुदेवन जी से, वसुधा जी से, द्रोण जी से, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, गुरुकुल वाले से भी निवेदन करता हूँ, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, आनंद जी से निवेदन करता हूँ कि सब जो है इस चीज को समझे कि जो प्रमाण है, 8 जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, तो वह जो शब्द प्रमाण है, वह शब्द प्रमाण जो हुआ, आगम प्रमाण जिसको कहते हैं, शब्द प्रमाण जिसको कहते हैं, तो शब्द प्रमाण से किसका प्रमाण लेना है? कौन सा प्रमाण लिया जाएगा? ऋषि के द्वारा प्रोक्त जो शब्द है वही प्रमाण के कोटि में है। अन्य जितने भी हैं वह ऋषि के अनुकूल है तब तो ठीक है, ऋषि के प्रतिकूल है तो वह ठीक नहीं है। बोले मेरे शब्दों को दोहराओ आप, क्या मैं बोल रहा हूं वसुधा जी? क्या मैं बोल रहा हूं? ऋषि प्रोक्तम एव शब्द प्रमाणः। हाँ, ऋषि प्रोक्तम एव शब्द प्रमाण। ऋषि के द्वारा जो प्रोक्त है वही शब्द प्रमाण है। अब बताइए, मैं आपसे बोल रहा हूं, माधवाचार्य ऋषि है क्या? सायन ऋषि है क्या? महिधर ऋषि है क्या? उबट ऋषि है क्या? शंकराचार्य ऋषि है क्या? शंकराचार्य तो शंकराचार्य जी इतने महान व्यक्ति हुए हैं, बहुत बड़े महान हुए हैं, उन्होंने वैदिक धर्म की रक्षा की है, बहुत अच्छा किया है। परंतु आप जब दर्शन ग्रंथ कभी यदि आपको मौका मिलेगा मुझसे पढ़ने का, जब वेदांत दर्शन पढ़ाऊंगा, तो वेदांत दर्शन में शंकराचार्य जी जो आश्चर्य की बात करते हैं, वेदांत दर्शन में देख लेना, उनका वेदांत ब्रह्मसूत्र का भाष्य पढ़ना, ब्रह्मसूत्र और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा,
इत्यादि की जो व्याख्या करते हैं, तो जहां पर तत्व समन्वयात तत्व जो समन्वयात पर जो उन्होंने व्याख्या की है, और वो वेद इत्यादि की जो बात करते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की बात, और प्रमाण देते हैं उपनिषद की बात। कितनी हास्यास्पद बात, माने हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये तो हम नहीं कह सकते कि वह वेद के ज्ञाता नहीं थे, ये मेरे पास उतना अधिकार नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि मैं शंकराचार्य जी इतने महान व्यक्ति को मैं कहूं, परंतु ये हास्यास्पद बात है कि प्रसंग है वेद का, और नाम भी लेते हैं वो वेद का। वहां पर बोलते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि नाम लेकर के बोले हैं शंकराचार्य जी, और प्रमाण जब दे रहे हैं तो इतना प्रमाद उन्होंने कर गए कि वह उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये ऋषि के कोटि में नहीं, विद्वान थे, महान थे, वैदिक धर्म के रक्षक थे। वर्तमान समय में सबसे पहले वैदिक धर्म की रक्षा करने वाला कोई है तो वह शंकराचार्य है। फिर दूसरे नंबर में ऋषि दयानंद जी हैं, पहले शंकराचार्य जी है। शंकराचार्य जी क्या कहते पता है? जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मता पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् सद्वैदिक धर्म मार्ग परम विश्वत्वमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर शतजन्म कोटि सुकृतैर पुण्यैर्विना लभ्यते। वहां पर एक कह रहे हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उसमें नर जन्म मिलना सबसे बड़ा दुर्लभ है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, और पुंस्तम ततो विप्रता, बोलते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम अतः पुंस्तो अतः पुंस्तम, और उससे भी अधिक दुर्लभ है पुंस्तो, मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, मानवता। मनुष्य जन्म मिल गया और हमारे अंदर मानवता नहीं आई तो वह मनुष्य जन्म व्यर्थ है। मनुष्य रूपे हमने कहा चरंती, तो करें कि मनुष्यता पाना, पुंस्त्व पाना सबसे बड़ा दुर्लभ है। और मनुष्यता आ भी गई तो बोल रहे हैं कि विप्र बनना सबसे बड़ा दुर्लभ है। वेद पाठी भवेद विप्रः, वेद पाठी बनना, विप्र बनना, ब्राह्मण बनना सबसे बड़ा दुर्लभ है। बोलते कि विप्र बन भी गए, बोल रहे हैं कि विप्र से भी अधिक विद्वान बनना सबसे बड़ा दुर्लभ है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंस्तम ततो विप्रता और तस्मात् सद वैदिक धर्म मार्ग परम। सबसे पहले शंकराचार्य ने कहा वैदिक धर्म मार्ग परम। बोल रहे हैं कि उससे भी अधिक दुर्लभ, विप्र बनने से भी अधिक दुर्लभ है वैदिक धर्म के मार्ग पर चलना, वैदिक धर्म मार्ग परक बनना, वैदिक धर्म के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा दुर्लभ है। और वैदिक धर्म के मार्ग पर चलने भी लग गए तो विद्वत्तम अस्मात् परम, अस्मात् परम विद्वत्, उससे भी श्रेष्ठ जो है वह विद्वत्व है, विद्वान का होना है। विद्वान बनना सबसे बड़ा दुर्लभ है। और हम विद्वान बन भी गए, बोलते आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति। बोल रहे कि आत्मा परमात्मा का विवेचन करके स्वानुभव होकर ब्रह्म में स्थित होना सबसे बड़ा दुर्लभ है। और यदि ब्रह्म में हम स्थित हो गए आत्मा परमात्मा का विवेचन करके कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्या मैं सिर हूँ, मैं क्या आंख हूँ, मैं क्या नाक हूँ, नहीं, नेति 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 न इति, मैं सिर नहीं हूँ, मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं मुख नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं ये सब कुछ भी नहीं हूँ। और ये जो व्यक्ति समझ लेता है आत्मा का विवेचन कर लिया, ऐसे ही परमात्मा का विवेचन कर लिया। क्या परमात्मा क्या यह सूर्य परमात्मा है, क्या चंद्रमा परमात्मा है, क्या वृक्ष परमात्मा है, क्या ये मिट्टी परमात्मा है, क्या ये मूर्ति परमात्मा है?
तो नहीं, सूर्य परमात्मा नहीं है, चंद्रमा परमात्मा नहीं है, मिट्टी परमात्मा नहीं है, मूर्ति परमात्मा नहीं है, वृक्ष परमात्मा नहीं है, ये सब वह नेति 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 नेति। क्योंकि क्यों नहीं है सूर्य परमात्मा? क्योंकि परमात्मा तो अमर है, परंतु सूर्य मर है, यह इसका मृत होता है, यह परिवर्तनशील है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है, सूर्य परिवर्तनशील है, इसलिए सूर्य परमात्मा नहीं हो सकता है। चंद्रमा परिवर्तनशील है, परमात्मा अपरिवर्तनशील है, इसलिए चंद्रमा परमात्मा नहीं हो सकता। मूर्ति परिवर्तनशील है, मिट्टी का बना हुआ मूर्ति यह खंडित हो जाता है, परमात्मा अखंड है, अपरिवर्तनशील है, इसलिए मूर्ति परमात्मा नहीं हो सकता। इस तरीके से विवेचन करके जब समझ लेता कि संसार का हर चीज जो है, प्रकृति से उत्पन्न जितने भी पदार्थ है वह सब परिवर्तनशील है, यह परमात्मा नहीं है, तो आत्मा परमात्मा का विवेचन करने के बाद तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, वह के स्वरूप में जब अवस्थित हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप में जब स्थित हो जाता है, तो परमात्मा के स्वरूप स्थित होकर के होना सबसे बड़ा दुर्लभ है। और परमात्मा के इसमें स्थित हो भी गया, आत्मा परमात्मा का विवेचन करके आत्मा समझ लिया, परमात्मा को भी समझ लिया, तो बोलते हैं कि अनेकों जन्मों का जब सुकृत कर्म होता है तब मुक्ति की प्राप्ति होती, तो मुक्ति प्राप्त करना सबसे बड़ा दुर्लभ है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान शंकराचार्य ने, वो भगवान है, हमारे पूज्य हैं, तो वो भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, ये वैदिक धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म बताते हैं। वैदिक धर्म का नाम उन्होंने सबसे पहले कहा है, उसके बाद ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि हमारा धर्म क्या है, तो वैदिक धर्म है। उन्हीं ऋषि, वही शंकराचार्य की परंपरा में ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने ही, शंकराचार्य ने 10 नाम दिया था, सरस्वती, गिरी, भारती, पुरी इत्यादि, उसी में से, उस 10 नाम में से ऋषि दयानंद जी शंकराचार्य के ही है, मतलब इसमें है। तो जो पूर्णानंद सरस्वती से उन्होंने संन्यास लिया था, तो दयानंद सरस्वती कहलाए, तो उन्हीं की परंपरा में है। और इन्होंने दूसरा वैदिक धर्म के रक्षक ऋषि दयानंद जी हुए। ये होते हुए भी शंकराचार्य जी ऋषि के कोटि में नहीं आए, क्योंकि वह उनके पदे पदे जब आप पढ़ेंगे, उनके दर्शन इत्यादि को पढ़ेंगे, न्यूट्रल होकर के, निष्पक्ष होकर के पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कह रहे हैं क्या चीज और प्रमाण दे रहे हैं क्या चीज का। तो अस्तु, तो इसलिए शंकराचार्य जी प्रमाण के कोटि में, अर्थात आर्ष नहीं है, माधवाचार्य आर्ष नहीं है, क्या बोलते हैं कि उदयन इत्यादि आर्ष नहीं है, तो ये लोग आर्ष नहीं है। इसलिए इनका वाक्य जो है प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि आर्ष वह जो 8 प्रमाण है उसमें से प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा। हाँ, यदि इनका वाक्य आर्ष की कोटि में, यदि आर्ष के अनुकूल यदि होता है, इनका वाक्य यदि आर्ष के अनुकूल होता है, तब तो प्रमाण के कोटि में है। प्रमाण में कहेंगे कि इसका सपोर्ट में हम कह सकते हैं, उसको प्रमाण के रूप में तभी भी नहीं हम कह सकते। वह हाँ इसका सपोर्ट करने वाला है, इसी की बात को करने वाला है, तो उसके समान सरल भाषा में कह दे कि भाई प्रमाण के कोटि में है। यदि वेद के विपरीत है, अगर ऋषि, परमात्मा भी ऋषि है, और ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक ऋषि हैं, तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक ऋषि के अनुकूल यदि शंकराचार्य का वाक्य है, उतना ही नहीं, मैं ऋषि जी को भी बात कर रहा हूं कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक उसके अनुकूल ऋषि दयानंद का वाक्य है, तो वह प्रमाण के कोटि में है, तब वह प्रमाण है, वरना प्रमाण नहीं है। इस चीज को आप लोग अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लीजिएगा। और फिर जो है आप दर्शन को पढ़िए, आप उपनिषद को पढ़िए। हम क्या करते हैं, हम लोग की बुद्धि इतनी खराब है, इतनी दुर्बुद्धि हो गई है हम लोग की बुद्धि, कि हम अनार्ष ग्रंथ के द्वारा हम आर्ष ग्रंथ की तुलना करते हैं। हम अपने मस्तिष्क में अनार्ष ग्रंथ जो है उसको अपने मस्तिष्क में डाल लिया हुआ है।
हम शंकराचार्य को पढ़ते हैं, वो अनार्स हैं, आर्स नहीं है। उनके चीज को मस्तिष्क में डाल करके वो वेद में ऐसी बात खोजना चाह रहे हैं। उसके ग्रंथों को पढ़ करके, शंकराचार्य के ग्रंथों को पढ़ करके और अन्य जो अनार्स व्यक्ति है, सिद्धांत कौमुदी को पढ़ करके जो कि अनार्स ग्रंथ है, इन सब को पढ़ करके और फिर जो है ऋषि की हम जो है ऋषि में खोज, नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आर्स ग्रंथों को पहले पढ़ो और उस आर्स ग्रंथों को पढ़ने के बाद शंकराचार्य के ग्रंथों को पढ़ो, सिद्धांत कौमुदी को पढ़ो, अन्य चीज को पढ़ो, और फिर आपको मस्तिष्क में जब आर्स ग्रंथ होगा, आर्स ग्रंथ का जब संस्कार होगा, तब आप उससे तुलना करो कि शंकराचार्य ने आर्स ग्रंथ से विरुद्ध तो नहीं कहा है। अभी हम क्या करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो शंकराचार्य का वाक्य हमारे मस्तिष्क में जो आ गया हुआ है, उसके द्वारा हम पूरे वेद में खोजने का प्रयास करते हैं। कितने अन्याय करते हैं वेद के साथ, कितना अत्याचार करते हैं वेद के साथ। ये अत्याचार वेद के साथ नहीं करना चाहिए, ये अन्याय वेद के साथ, ऋषि ग्रंथ के साथ नहीं करना चाहिए। पहले निट्रल होकर के ऋषि के ग्रंथों को पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर जो है शंकराचार्य क्या कह रहा है, ऋषि दयानंद के, मैं ऋषि दयानंद को भी इसमें मैं ले रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि मैं ऋषि दयानंद को नहीं ले रहा हूं, मेरे लिए वह प्रमाण, एक एक वाक्य उनके लिए मेरे लिए प्रमाण है, तब भी मैं उनको इसमें ले रहा हूं कि यदि वह ऋषि दयानंद भी, यदि वह वेद को हम इसको पढ़ने के बाद आप यदि इसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो यदि है ऋषि के अनुकूल तो ये प्रमाण के कोटि में है, और नहीं है तो नहीं है। खुद ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि मेरी कोई अपनी मान्यता नहीं है, सब वेदों की मान्यता है, सब ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत की बातों को मैं प्रकाशित करता हूं, तब भी हमसे भूल हो सकती है, जहां पर भी भूल हो वहां पर विद्वान लोग बैठ करके इसका सुधार कर ले, इस तरीके की बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर संबुद्धो साकल्य सेतावनार्से में जो अनार्स शब्द आया, आर्स आया, अनार्स आया, तो आर्स पर हमने बताया है, और इस पर आप लोग चिंतन कीजिएगा। जो भी मस्तिष्क में कुसंस्कार हो, उस कुसंस्कार को हटाने का कोशिश कीजिएगा। तो मैं आज आर्स के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा से समझाने का कोशिश किया है, और इसी के आधार पर आप अपने मस्तिष्क को बनाइए, इस पर विचार कीजिए। मैं जो बोला ये गलत है या सही है, मैं तो कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये तो आर्स का मतलब जो है उसको मैंने समझाया, और वह आर्स ग्रंथ ही प्रमाण कोटि में है, इसलिए वेदांत दर्शन प्रमाण कोटि में है, न्याय दर्शन प्रमाण कोटि में है, ये सब प्रमाण कोटि में है, परंतु अन्य इसके अलावा जो भी ग्रंथ है वह प्रमाण कोटि में नहीं है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो अब समय हो गया है, यहीं पर मैं पाठ बंद करता हूँ। इस पर अब अगले सप्ताह जो रविवार से जो है, यहाँ का रविवार वहाँ का सोमवार इंडिया का, तो जो है इस पर फिर विचार करेंगे, इस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। किसी को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं मंत्र पाठ करता हूँ। कोई प्रश्न है? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।